साथियों, बिहार बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम कल 25 जून को होने वाला है और उम्मीद करते हैं कि आप सभी ने अपनी तैयारी पूरी कर ली होगी। यानी कि आप सभी अपना एडमिट कार्ड और साथ ही जो भी आपको आईडी प्रूफ लेके जाना है, फ़ोटो, ये सभी आप अपने पास रख लिए होंगे आज ही। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका सेंटर काफ़ी दूर होगा, अदर डिस्ट्रिक्ट होगा और वे आज ही निकल चुके होंगे। वो भी अगर वीडियो देख रहे होंगे तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जो बात करने वाले हैं वो आपकी एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन पेपर को लेकर करने वाले हैं कि आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर क्वेश्चन पेपर को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, यह परीक्षा अगर आप पहली बार दे रहे हैं तो फिर आपके लिए यह परीक्षा काफ़ी चुनौती भरा होगा और यह आपके लिए बहुत छोटी छोटी गलतियां कराने की कोशिश करेगा। आपको उन छोटी छोटी गलतियों से कैसे बचना है, हम आपको इस वीडियो के माध्यम से उसका कुछ टिप्स देने वाले हैं, जो आप फॉलो करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। जो क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं पता है, उस आंसर को आप कैसे कर सकते हैं, क्वेश्चन पेपर कहाँ से सॉल्व करना है, पहले कौन से सब्जेक्ट को टच करना है, इन सभी के ऊपर हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। तो वीडियो का अंत जरूर देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है लेकिन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। साथियों, बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए हमने भी बहुत मेहनत किया है और हमारे साथ साथ आप सभी ने भी बहुत ज़्यादा मेहनत किया है और बहुत अच्छे तरीके से आप सभी ने तैयारी भी किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी का एग्ज़ाम जो है बहुत अच्छा जाएगा। आप सभी को एग्ज़ाम के लिए ऑल दी बेस्ट। आज ही और कल मॉर्निंग में भी आप सभी को विशेष मिलेगी हमारी, ठीक है। तो आप सभी को स्कोर अच्छा करके आना है। देखिए, स्कोर अच्छा करने के पीछे कई रीज़न होते हैं। सबसे पहला मैं आपको कहना चाहूँगा कि वीडियो जो आप देख पा रहे हैं अभी, इस वीडियो को देखने के तुरंत बाद आप सभी अपनी पढ़ाई जो है बंद कर दें। यानी कि जो कुछ भी आपने पढ़ा होगा, अब आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपका जो माइंड है ना, माइंड को थोड़ा सा रेस्ट दीजिए। जो कुछ भी आज तक आप पढ़े हैं तो कम से कम माइंड को आप रेस्ट दीजिएगा, तो ही आप उन चीज़ों को रिकवर कर पाएंगे। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि एग्जामिनेशन हॉल तक पढ़ते आएंगे, वहाँ पे भी अपना गेस्ट पेपर निकालेंगे, वहाँ पे भी अपना नोट निकालेंगे। वैसी गलती नहीं करना है आपको। जो पढ़ना था आपने पढ़ लिया, अब आपको आगे नहीं पढ़ना है, इस बात को ध्यान रखिए। सबसे पहला पॉइंट आप ध्यान रखिए कि अब आगे आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। जो कुछ आपको आता था आप पढ़ लिए। अब बहुत सारे ऐसे लोग होंगे कहेंगे कि मेरा यह टॉपिक गड़बड़ हो गया तो हम देख लेते हैं। बस वही गलती आपको और भी प्रेशर क्रिएट करेगा। इसलिए आपको जो कुछ भी पढ़ना था आपने पढ़ लिया, अब आपको एक्स्ट्रा थोड़ा सा भी पढ़ने की जरूरत नहीं, कोई टॉपिक आपको टच करने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखिएगा। ओएमआर शीट कैसे भरना है सभी को आता है, जिसको नहीं आता है हमने वीडियो बना दिया है, आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि अब आपको पढ़ना नहीं है तो करना क्या है। बस आपको पूरी अच्छी तरीके से नींद लेनी है। यानी कि अगर आप सोते हैं, 9 बजे सोते हैं या 10 बजे सोते हैं, तो आप उस समय सो जाएंगे और सुबह आप जो है अपने सेंटर पे समय से पहले निकल जाएंगे। ध्यान रखिएगा इस बात को, क्योंकि विलम्ब नहीं होना चाहिए। विलम्ब होगा तो सारा मेहनत आपका पानी का पानी रह जाएगा। ध्यान रखिएगा, यानी कि जो भी मेहनत की है उस सब पे पानी फिर जाएगा। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, इसलिए समय पे आपको पहुंचना है। जो लोग आज पहुंच चुके हैं, फिर आप सभी भी अपना नींद लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम से पहले अगर आप एक रात जगे होते हैं तो उसका बहुत बड़ा नुकसान होता है एग्जाम के ऊपर। ध्यान रखिएगा। तो आपको क्या करना है, नींद जो है पूरी लेनी है और आप जितने बजे सोते हैं उससे पहले ही कोशिश कीजिए सोने का, और आपका पूरा नींद पूरा होना चाहिए। ध्यान रखिएगा दूसरी बात को, नींद अगर पूरा नहीं होगा तो फिर आपके एग्जामिनेशन हॉल में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तीसरी बात कहते हैं कि जो लोग पहली बार एग्जाम को दे रहे हैं, तीसरी बात कहते हैं कि जो पहली बार एग्जाम को दे रहे हैं उनके मन में काफ़ी डर होगा। डर इस चीज़ का होगा कि मेरा एग्जाम कैसा जाएगा, नहीं जाएगा, हम कौन से पेपर से सॉल्व करेंगे, हमें आइडिया नहीं है। जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं उनके साथ दिक्कत होगा, जो सेकंड टाइम दे रहे होंगे उनके साथ उतना दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम वे दे चुके हैं, उनको पता है। आपको भी घबराने की जरूरत नहीं। देखिए, घबराएंगे, देखिए हर बारी में क्या होता है, गड़बड़ी होता है और क्वेश्चन आपका गलत होता है। बहुत सारे अभ्यर्थियों का हमने देखा है कि 120 क्वेश्चन बनाने के समय में पूरे क्वेश्चन को नहीं भर के आते हैं, यानी कि ओएमआर शीट के अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चन को छोड़ के चलाते हैं। तो पहला काम आपका होगा एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, अब पहला काम होगा कि सबसे पहले आपको 120 क्वेश्चन में 120 क्वेश्चन को टच करना है। किसी भी सूरत में आपको 120 क्वेश्चन में से 120 क्वेश्चन को मतलब टेस्ट करना, किसी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होते हैं कि छोड़ने के चक्कर में क्या करते हैं, गलतियां कर लेते हैं। कई बार होता है कि मान लीजिए कि 120 क्वेश्चन है, कभी इधर से कर लिए कभी उधर से कर लिए, ये बात सही है, लेकिन उस पर ध्यान भी रखना होगा कि आप जो क्वेश्चन किए हैं वह सही है कि नहीं है। यानी कि आपका 120 क्वेश्चन बना है कि नहीं बना, इस पर ध्यान देना है। अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, देखिए हर कोई का अपना कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है और किसी का वीक भी होता है।
अब इसमें आपसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जान सकता कि आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है। जैसे एग्जामिनेशन में हॉल में आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, या समझाने के लिए हम आपके साथ रखे हैं, ऐसा क्वेश्चन पेपर आपको दिखेगा। आपके एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन जो रहेगा उसमें रीजनिंग के सवाल रहेंगे, हिंदी के सवाल रहेंगे, जीके जीएस के सवाल रहेंगे, इसके अलावा आपके इंग्लिश के सवाल रहेंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड के सवाल रहेंगे। अब आपको चूज करना है कि इसमें सबसे आपका बेस्ट यानी कि जो स्ट्रॉन्ग आपका सब्जेक्ट है कौन सा है। किसी का रीजनिंग हो सकता है, किसी का जीके जीएस हो सकता है, किसी का टीचिंग एप्टीट्यूड अच्छा हो सकता है, किसी का इंग्लिश हो सकता है, किसी का हिंदी हो सकता है। अब आपको शुरू कहाँ से करना है, तो देखिए ये कहा जाता है कि रीजनिंग आप पहले बना लीजिए, समय ज़्यादा लगता है। लेकिन देखिए अगर मान लीजिए कि आपका रीजनिंग एकदम वीक है, रीजनिंग आपको नहीं आता है, तो आप उस झंझट में नहीं पड़े। अगर आपको नहीं आता है, बिल्कुल नहीं आता आपको रीजनिंग, तो जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वहीं से शुरू करें। मान लीजिए आपको टीचिंग एप्टीट्यूड अच्छा आता होगा, आपको जीके जीएस आता होगा, तो पहले उन क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए कि जो आपको आता है। अब ये मत करिए कि यह सामने वाला कर रहा है कि रीजनिंग, तो हम भी रीजनिंग करेंगे, हम भी टीचिंग एप्टीट्यूड करेंगे। आपको जो बेस्ट लगता है उसमें आपको करना है। आप एक टाइम बांट लीजिएगा, जो भी 5 आपके सब्जेक्ट हैं उसमें, जैसे हिंदी हो गया, रीजनिंग हो गया, आपका टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, इंग्लिश हो गया, जीके जीएस हो गया, आप उसमें डिवाइड कर लीजिएगा पहले ही कि हमें एक सब्जेक्ट के ऊपर कितना समय देना है। जैसे हिंदी है तो उसके ऊपर हमको 10 या 15 मिनट देना है, उससे ज़्यादा नहीं देना है। उतने देर में जितना क्वेश्चन बना उतना बना, फिर हम आगे बढ़ते चलेंगे, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से पहला आपका काम क्या होगा कि पूरा 120 क्वेश्चन को टच करना। कैसे? 120 क्वेश्चन को पहले आपका टच करने का काम होगा कि 120 क्वेश्चन को टच करना। होता क्या है कि जब आप शुरू से बनाते हैं, कई लोग होते हैं कि पहले जो है हिंदी दिया, हिंदी बनाते हैं, उसके बाद हिंदी के बाद इंग्लिश आया, उसको बनाते हैं, पहले इंग्लिश तब हिंदी, फिर उसके बाद आता है रीजनिंग तो उसको बनाते हैं, फिर जीके जीएस को बनाते हैं, ठीक है, तब टीचिंग एप्टीट्यूड को बनाते हैं। अब इसमें होता क्या है कि जब वो शुरू करते हैं और लास्ट तक पहुँचते हैं तो 120 क्वेश्चन है, मान लीजिए 120 है और 110 क्वेश्चन पर पहुँचे और वहीं पर टाइम खत्म हो गया। अब समस्या आ जाती है कि लास्ट का उन्होंने 10 क्वेश्चन नहीं देखा, और लास्ट में जो क्वेश्चन था 10 क्वेश्चन में से 5 या 7 क्वेश्चन बनने वाला था, तो 5-7 नंबर तो वहाँ पे मार खा गया। तो इसलिए आपका पहला काम होगा कि जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा, अगर रीजनिंग अच्छा होगा तो रीजनिंग से शुरू कीजिए, टीचिंग एप्टीट्यूड अच्छा होगा तो टीचिंग एप्टीट्यूड से शुरू कीजिए, हिंदी अच्छा होगा तो हिंदी से शुरू कीजिए। यानी कि जहाँ से आपका अच्छा होगा वहाँ से शुरू कीजिए, और कोशिश कीजिए फर्स्ट टाइम में जो क्वेश्चन आपसे बनता जाए सिर्फ उसको बनाते बनाते आप लास्ट तक पहुँचाइए। यह होगा कि शुरुआती क्षण की बात करें कि एक नज़र जब आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा समय नहीं, जो क्वेश्चन आपको आता होगा ना तो जल्दी जल्दी बनता चल जाएगा। तो मान लीजिए पहले घंटे की अगर बात करते हैं, अगर पहले घंटे में अगर आप 120 क्वेश्चन को टच कर लेते हैं और उसमें से मान लीजिए कि 50-60 क्वेश्चन ही बना लेते हैं, 50-60 क्वेश्चन आपका सही हो गया। अब बचा जो आपको नहीं आता है वो, तो फिर आप उसके ऊपर टाइम दे सकते हैं। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है अब उसके ऊपर मेहनत करना है, और आपने 120 क्वेश्चन तक टच कर लिया, देख लिया, यानी लास्ट वाला क्वेश्चन भी देख लिया। अब इसमें ऐसा नहीं कि आपका छूटेगा, शुरू से जाते तो फिर हो सकता था कि 100 क्वेश्चन पे जाते आपका टाइम खत्म हो जाता, तो फिर बाकी का क्वेश्चन रह जाता, उसमें से जो बनने वाला रहा था वो भी बच जाता। तो इसलिए सबसे पहले आपको पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है, फर्स्ट टर्म में। फिर सेकंड टर्म में आता है, सेकंड टर्म में जो आपका जो छोटा मोटा होगा, जो होता है क्या कि दिमाग उस समय प्रेशर में होता है, जो आसान क्वेश्चन भी होता है कभी कभी फंस जाता है। जब दूसरी बार में फिर से जब आएंगे क्वेश्चन के अंदर, तो उस समय देखिएगा कि फिर से कई क्वेश्चन आपके ऑटोमेटिक बनना शुरू हो जाएंगे, तो उसमें कर लीजिएगा। तीसरा बात आता है कि जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, अब तो आपका टाइम भी खत्म होने वाला है। और ध्यान रखिएगा, एक चीज़ आपको बता दें कि बीच बीच में आप क्या कीजिएगा, अपना गोला रंगते रहिएगा। मान लीजिए अगर 20-25 क्वेश्चन, अगर 30 क्वेश्चन आप बना लिए हैं, तो ऐसा है कि गोला को रंगिएगा। होता क्या है कि लास्ट में जब अचानक आपको पता चलता है कि 15 से 20 मिनट समय है, और आप सिर्फ बुनका लगा के ऐसे छोड़ देते हैं OMR शीट में कि हम बाद में रंग लेंगे, और बाद में होता क्या है कि समय कम होता है तो जल्दबाजी में आप रंगना भूल जाते हैं और कम ही क्वेश्चन कर पाते हैं। तो एक कमी यहाँ पर भी देखा जाता है कि आप OMR शीट को थोड़ा सा रंगते भी रहिएगा। मतलब वैसा नहीं कि एक के बाद 120 क्वेश्चन लास्ट के लिए प्रेशर बना के नहीं रखिएगा। अगर जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है तो 25 क्वेश्चन बना लिए, 20 क्वेश्चन उसको कम से कम रंग लीजिएगा ना, क्योंकि बाद में भी तो आपको रंगना है, पहले भी तो रंगना ही है, तो थोड़ा सा फास्ट में आप रंग लीजिएगा, नहीं तो बाद में ऐसा पता चला कि आप रंग नहीं पाए, फिर वहाँ पे दिक्कत होगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, ये सब छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखना है, काफ़ी आपको मदद करेगा वहाँ पे। अब बात आते हैं तीसरे पॉइंट पर कि जो क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता है। अब तो मान लीजिए कि आपने 2 टर्म में बना दिया, 80 क्वेश्चन बना दिया, मान लीजिए सपोज कीजिए 120 में से आपने 80 क्वेश्चन बना दिया। अब 40 क्वेश्चन ऐसा है आपका जो आपसे बन ही नहीं रहा है, तो जो 40 क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो क्या हम छोड़ के आएंगे? नहीं, छोड़ के आएंगे। क्यों नहीं छोड़ के आएंगे? क्योंकि निगेटिव मार्किंग तो है नहीं। जब निगेटिव मार्किंग है नहीं है तो फिर हम छोड़ के क्यों आएंगे? तो हमारा टारगेट होगा कि 40 को अधिक से अधिक क्वेश्चन सॉल्व कैसे करें, यानी कि जो क्वेश्चन का आंसर हमको नहीं आता है अब उसके लिए क्या करेंगे। तो जो क्वेश्चन का आंसर हमको नहीं आता है तो सबसे पहले हम टीचिंग एप्टीट्यूड पर थोड़ा सा बात करते हैं। जो हम आपको पढ़ाएं हम वही चीज़ें बता रहे हैं, उसको हम आपको दोहराते हैं। देखिए, टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए हम आपको जो टिप्स दे रहे हैं इसको ध्यान रखिएगा। हम आपको पढ़ाए भी हैं,
ध्यान रखिएगा। अगर वहाँ पे आप नहीं देख सके हैं तो इस पॉइंट को आप याद रखिए, जो 25 नंबर का टीचिंग एप्टीट्यूड है वहाँ पे काफ़ी हेल्प करेगा। जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा या जो क्वेश्चन बन रहा होगा उसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो क्वेश्चन नहीं बनेगा उसमें आप इसमें ट्रिक्स देखिए। सबसे पहला जब टीचिंग एप्टीट्यूड के सवालों को आप सॉल्व करते हैं तो वहाँ पर बच्चों को सम्मान देना है। बच्चों को क्या करना है, बच्चों को सम्मान देना है, यानी कि बच्चों को मतलब अच्छा लेके चलना, बच्चे की हर बात को मानना है। आप एक शिक्षक हैं तो शिक्षक होने के नाते आप बच्चों को कभी भी दंड नहीं देंगे, बच्चों को डांटेंगे नहीं, बच्चे को फटकारेंगे नहीं, ठीक है। बच्चे के जो समस्या होगा उसका पता लगाएंगे, ये सब चीज़ों का। तो आप पॉजिटिव टैग वर्ड में ध्यान रखिएगा। अगर आपको ऑप्शन में दिखे, मान लीजिए क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता है और ऑप्शन में आपको दिख जाए प्रोत्साहन, 4 ऑप्शन है उसमें से एक में से ऑप्शन में दिख जाए प्रोत्साहन, ठीक है, जहाँ प्रोत्साहन करने की बात है बच्चे को, तो ये सब चीज़ों को आप सही मानिएगा। जहाँ सृजनात्मकता हो, जहाँ चर्चा हो, जहाँ अवसर हो, जहाँ कारण का पता लगाना हो, जहाँ गतिविधियों में शामिल हो, जहाँ अर्थपूर्ण अधिगम हो, जहाँ बच्चे सक्रिय रूप से हो, जहाँ बाल केंद्रित शिक्षा की बात हो, जहाँ समावेशी शिक्षा की बात हो, ये सब क्या होगा, आपका पॉजिटिव टैग वर्ड होगा और ये आपका सही होगा, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा निगेटिव टैग वर्ड की बात करते हैं, जहाँ पे केवल दिखे आपको, मात्र दिखे, हतोत्साही दिखे, कठोर दिखे, सजा दिखे, रटना दिखे, व्याकरण करे, दंड देना, कठोर, एक सब पक्षपात, ये सब क्या होगा, निगेटिव हो गया। ये ऑप्शन आपका वैसे ही गलत होगा। अब कुछ चीज़ें जो क्वेश्चन आपको नहीं आता होगा, अब मान लीजिए टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर जो क्वेश्चन आपको नहीं आता होगा या जीके जीएस के अंदर, जीके जीएस में तो बहुत ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन आपका नहीं देखने को मिलेगा। यह अप्लाई आपका कहाँ पे होगा, टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर। टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर आपको यह होगा कि जब क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, मान लीजिए क्वेश्चन का जवाब आपको पता ही नहीं है, यह टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर ही अप्लाई होगा, ध्यान रखिएगा। तो जो क्वेश्चन का आंसर आपको पता नहीं है, मान लीजिए 25 क्वेश्चन में से आपने 20 क्वेश्चन बना लिया, 5 क्वेश्चन का आंसर आपको पता नहीं, कुछ भी नहीं पता है, पॉजिटिव निगेटिव टैग वर्ड से भी नहीं बन रहा है, तो उस समय क्या करना है, आपको क्वेश्चन पढ़ना है। एक बार क्वेश्चन पढ़ना है और क्वेश्चन में जो ऑप्शन आपका होगा उस ऑप्शन को देखना है। तो उस ऑप्शन के अंदर देखना है कि जो सबसे बड़ा वाला ऑप्शन होगा ना, 4 ऑप्शन होगा, उसमें जो सबसे बड़ा वाला ऑप्शन होगा उसी को आपको सही मारना है, ठीक है। या आपको अगर कुछ भी नहीं आता है, लास्ट में, सब में नहीं मारना है, जो लास्ट में टीचिंग एप्टीट्यूड में जो आपसे नहीं बन रहा है उसके अंदर मारना, ध्यान रखिएगा। तो इस चारों में अगर हम पूछे कि आपको सबसे बड़ा वाला ऑप्शन कौन है, तो आप कहिएगा कि सबसे बड़ा वाला ऑप्शन ऑप्शन सी है, क्योंकि साहित्य विद्याओं से परिचित करना बच्चों को उत्साहित पाठक बनाने के लिए, ठीक है। नहीं, एक सेकंड, यहाँ पे ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन डी होगा ना, कि बच्चों को उत्साहित पाठक बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चौथा, सबसे बड़ा ऑप्शन देखिए चौथा हो गया, ये सब छोटा छोटा ऑप्शन है। तो आप टारगेट कीजिएगा कि टीचिंग एप्टीट्यूड में जो सबसे बड़ा वाला ऑप्शन होगा ना, अगर आपको कुछ भी नहीं आता होगा टीचिंग एप्टीट्यूड में, तो टारगेट उसको कीजिएगा कि जो बड़ा वाला ऑप्शन होगा उसको। अगर आपका जो बन रहा है तो वो आप पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड से यहाँ से बना ही लेंगे, ठीक है, यहाँ से आप इसका इस्तेमाल करके बना लेंगे यहाँ पे, और बच्चों को सम्मान देंगे। जब भी क्वेश्चन बनाना होगा टीचिंग एप्टीट्यूड का तो अपने आप को शिक्षक मानिएगा, बच्चों को सम्मान दीजिएगा, बच्चों की जो रुचि होगी, क्षमता होगी, जो योग्यता होगी, उसको निगलेक्ट नहीं करना है। बच्चे को अवसर मिलेगा तो वह एक पॉजिटिव होगा। बच्चों को दंड नहीं देना है, कभी भी मारना नहीं है, पीटना नहीं है, रट्टा नहीं मरवाना है, कभी भी चीज़ को बच्चे के साथ पक्षपात नहीं करना है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ से टीचिंग एप्टीट्यूड के सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। यह अप्लाई आपका जीके जीएस में नहीं होगा, क्योंकि जीके जीएस के ऑप्शन आपके छोटे होते हैं, ठीक है। अगर जीके जीएस अगर बड़ा वाला आया, अगर उसमें भी क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो वहाँ पे भी 2-4 क्वेश्चन के अंदर अप्लाई कर सकते हैं कि जो चारों ऑप्शन में जो बड़ा वाला लॉन्ग वाला अगर ऑप्शन होगा तो वहाँ पे मार सकते हैं, लेकिन सब में अप्लाई आपका नहीं होगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो इस बात का भी ध्यान रखना। और भी क्वेश्चन के अंदर और भी सब्जेक्ट के अंदर आप इसका अप्लाई कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो अगर तुक्का मारना होगा आपको, अगर नहीं कुछ आता होगा तो टीचिंग एप्टीट्यूड में आपका तुक्का लग सकता है। बाकी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या है, तो बाकी सब्जेक्ट में आपका लॉन्ग तो क्वेश्चन का ऑप्शन दिखेगा नहीं, अगर दिखेगा तो उसके अंदर भी, हाँ, इंग्लिश के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, इंग्लिश के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर इंग्लिश नहीं आता होगा तो इंग्लिश का हालांकि हम पैसेज भी आपको बता चुके हैं। तो इन सभी बातों को आपको फॉलो करना है और समय का भी आपको ध्यान रखना है। अब ऐसा नहीं कि हम रीजनिंग के अंदर घुसे, तो होता क्या है कि रीजनिंग के अंदर घुसे तो बहुत लोग कहते हैं कि नहीं हम बना के ही दम लेंगे, यानी कि जो करेंगे हम सब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वैसा गलती नहीं करना है। यानी कि पहली नज़र में 20-25 मिनट जो भी समय आपका है उतने में जितना क्वेश्चन बना, 25 क्वेश्चन में से अगर 20 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन भी बन गया, उससे आगे बढ़िए, फिर बाद में ट्राई कीजिएगा, अलग बात है। अब नहीं कि जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है उसी के ऊपर क्वेश्चन के ऊपर बार बार उसी क्वेश्चन को हम देख रहे हैं, बना के ही दम देंगे, वह सबसे बड़ा मूर्ख वाला काम होता है। वैसा गलती आपको नहीं करना है, ठीक है। और OMR शीट जब भी भरिएगा ध्यान रखिएगा उसमें कटिंग नहीं होना चाहिए। एक बार वहाँ पे जो भी आपके इंजिनियर जो होंगे उनसे पूछ लीजिएगा, नहीं तो होता क्या है कि OMR शीट होगा और इसमें भरने के क्रम में भर लीजिएगा, कुछ रंग लीजिएगा, कुछ हो, बाद में ब्लेड मारिएगा तो फिर गलत हो जाएगा। कभी भी व्हाइटनर या ब्लेड का इस्तेमाल नहीं करना है, इसलिए सोच समझ के आप OMR शीट को भरिएगा, वहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद जैसे एग्जाम आपका खत्म हो जाएगा, आपका ग्रुप ओपन है या आपके पास नंबर नहीं होगा तो हम नंबर देते हैं, वैसे ही जो क्वेश्चन पेपर होगा आप इसको PDF फॉर्मेट में स्कैन करके हमें शेयर कर दीजिएगा ताकि इसका आंसर हम आपको बता सकें,
तुरंत जब तक आप घर तक पहुंचेंगे इसका आंसर हम आपको बता देंगे। और आपको इस बार जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे आपको एक आपको OMR शीट का कॉपी भी मिलेगा, जो कार्बन वाला होता है कॉपी, एक आपको मिलेगा लाने के लिए कि आप कौन से ऑप्शन का कौन सा क्लिक किए हैं, लगा के आए हैं। ध्यान रखिएगा 120 में 120 मार्क के आना है। ये नहीं कि हमको 90 क्वेश्चन आता है, बहुत ऐसे क्वेश्चन लिखते हैं 90 तो कहते हैं नहीं हमको जितना आता है उतना ही बनाएंगे, 120 क्यों बनाएंगे। अरे भाई 120 बना के आना है, निगेटिव मार्किंग नहीं है तो बना के आना है, मतलब बना के आना है। तो ध्यान रखना है इन सब बातों का, और इन सब बातों को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पेपर जो भी होगा आपके पास PDF फॉर्म में हमें शेयर कर दीजिएगा, ताकि जब तक आप घर पे आएँ तब तक हम आपको इसका आंसर जो है प्रोवाइड कर सकें, ताकि आपको पता चल जाए कि आपके कितने क्वेश्चन के आंसर सही हो रहे हैं। तो इन सभी छोटी छोटी बातों को आपको फॉलो करना है और आपको काफ़ी हेल्प करेगा। ऐसा नहीं कि एक ही क्वेश्चन के अंदर फंसते रह जाना है। और ये आप मत सोचिए कि कोई कहता है कि रीजनिंग से शुरू कीजिए, कोई कहता है कि टीचिंग एप्टीट्यूड से शुरू कीजिए। आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है आपको पता है, आपसे बेहतर किसी नहीं पता, किसी को भी नहीं है, हमें भी पता नहीं है कि आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है। लेकिन हर किसी का स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है, किसी का हिंदी होगा, किसी का रीजनिंग होगा, किसी का टीचिंग एप्टीट्यूड होगा। हर किसी का अपना फेवरेट सब्जेक्ट होता है जो उसको अच्छा लगता है बनाने में। तो पहले उसको सॉल्व कीजिए, लेकिन ज़्यादा समय उसके ऊपर भी नहीं देना है। जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है आप टारगेट मानिए ना, जो आपका 40 नंबर का सवाल है, जो 25 नंबर का सवाल है, आपके हर क्वेश्चन के ऊपर 1 मिनट का समय है। तो 15 नंबर अगर हिंदी का सवाल है तो ध्यान रखिएगा कि जैसे 15 मिनट बना, जितना क्वेश्चन बना आगे बढ़िए, ठीक है। रीजनिंग का 25 मिनट समय है, बना आगे बढ़िए, ठीक है। कम समय में होता है। अब ये नहीं कि हमारा 25 क्वेश्चन हो गया, 25 मिनट हो गया और 5 ही क्वेश्चन बनाए तो उसको बनाएंगे, नहीं, आप गलती कर रहे हैं। सारे क्वेश्चन को टच कीजिएगा तो फ़ायदा होगा कि लास्ट में क्या होता है, कुछ क्वेश्चन आसान भी होते हैं। तो जो आसान क्वेश्चन आपसे छूट जाता है, जो एक लाइन से बनाते हैं। और OMR शीट में होता क्या है कि OMR शीट के अंदर सारे क्वेश्चन आपके होते हैं, ठीक है। उसमें आपका ग्रुप A, ग्रुप B, C ऐसे दिया होगा, तो आप कोई भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि OMR शीट के अंदर फिर से कह रहे हैं कि आप क्वेश्चन का जो आंसर बनाएंगे उसको आप मतलब सही भी करते रहिए। मान लीजिए आप हिंदी का बना रहे हैं, ए का बना रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा आप जल्दबाजी में पूरा रंग नहीं दीजिएगा। 15 क्वेश्चन है तो 15 क्वेश्चन में आप अगर मान लीजिए ए का ऑप्शन B लगा दिए, C लगा दिए, हल्का सा बुनगा दे दिए B पे, 2 का C लगा दिए, C पे दे दिए, 3 का लगा दिए। जैसे 15 क्वेश्चन हो गया आपका। अब आप देख लीजिए कि हमारा कहीं से गलत तो नहीं है। जल्दबाजी में गलत हो जाता है, जब रंगने जा रहे हैं तो एक बार देखिए और उसके बाद तब आप रंग लीजिए, नहीं तो एक का B और उसी समय आप रंग दिए। तो होता क्या है कि जो क्वेश्चन आप रंग देते हैं फिर बाद में अफसोस आता है कि वो इसका आंसर ये नहीं, ये वाला होना चाहिए था जल्दबाजी में। तो एक सेक्शन जैसे पूरा होगा आप उसको रंगने का प्रयास जरूर कीजिएगा, ध्यान रखिएगा, ताकि लास्ट में आप अंतिम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन अपने पास रंगने के लिए नहीं रखिएगा, नहीं तो फिर इसका नुकसान आपको होगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इतना ही चीज़ें हैं, बाकी आप सभी छोटे बच्चे नहीं है कि आपको जानकारी नहीं है। ये सब चीज़ें अप्लाई होती है जो फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए। बाकी जो सेकंड टाइम एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। और जो टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए हमने बताया इसको तो देख ही लीजिएगा, ये PDF भी हम आपको शेयर कर देंगे। और इस चीज़ को देखना है, अगर टीचिंग एप्टीट्यूड में अगर ना भी आता होगा तो ये सब देखिएगा तो ये सब गलत हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ये सब ऑप्शन में दिखेगा तो ऑप्शन गलत होगा और ये सब सही होगा। इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा, ये सबको अप्लाई कीजिएगा तो आपका क्वेश्चन बनेगा। तो फिलहाल इतना ही रखते हैं, और जो कुछ भी दिक्कत होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अगर कुछ बाकी रह गया होगा तो। और आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, यकीन मानिए अच्छा जाएगा। और प्रेशर नहीं लेना। एक चीज़ और बता दें आपको कि प्रेशर नहीं लेना। ध्यान रखिएगा कि जब क्वेश्चन पेपर आपके सामने आए तो एक नज़र आप देख लीजिएगा क्वेश्चन पेपर को, आपको लग जाएगा कि कहाँ से आसान पोर्शन है। सबसे पहले आप आसान पोर्शन को ही शुरू कीजिएगा। अब नहीं तो ऐसा होता है कि आसान पोर्शन आपका हिंदी है, आप शुरू कर लिए क्या रीजनिंग को या टीचिंग एप्टीट्यूड का जो कठिन है। तो देखिएगा शुरू में जो सवाल आपको कठिन लगेगा ना, तो ऐसा नहीं कि पूरा पेपर ही कठिन है, कोई सेक्शन आपका इजी भी होगा। तो इसलिए ये मत हड़बड़ा जाइएगा कि अगर टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत वास्ट हमको लग रहा है, बहुत कठिन लग रहा है तो सारे पेपर ही कठिन है, तो टीचिंग एप्टीट्यूड को बाद में बनाइए। बाकी जो पेपर है बाकी तो आसान होंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब ऐसा होता है कि विद्यार्थी का मन उसी समय हो जाता है कि चलिए पेपर आज बहुत कठिन है, क्योंकि यह पेपर जो है शुरू में ही कठिन दिख गया। अगर इंग्लिश कठिन है तो इसका मतलब इंग्लिश ही कठिन है, सारे पेपर कठिन नहीं हो सकते हैं, ठीक है। GK GS ईजी होगा, कहीं ना कहीं फ़ायदा। GK GS कठिन है तो फिर टीचिंग एप्टीट्यूड कहीं ना कहीं आसान होगा। तो कोई अगर एक सेक्शन अगर कठिन है तो उससे आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि सारे पेपर कठिन है, और उससे आपको प्रेशर नहीं लेना है, ठीक है। इन सब चीज़ों को आपको प्रेशर नहीं लेना है, और ताक झाक तो आगे पीछे करना ही नहीं वहाँ पे, क्योंकि आपका समय खुद का बर्बाद होगा। और ध्यान रखना है समय आपके लिए काफ़ी कीमती है, इसका भी ध्यान आपको रखना है, ठीक है। और गोला रखते रहना है। और कल आइए आप लोग एग्ज़ाम देके फिर आप लोग से बातचीत करेंगे। और आप सभी को बेस्ट ऑफ लक एग्जाम के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।